ऐश्वर्य क्या है भगवान के पास? बताओ भाई, क्या है? सबसे पहले समस्त ज्ञान, सबसे पहले सौंदर्य, सबसे पहले सुंदरता दिखती है बेटा। ठीक है, सबसे सुंदर है भगवान। कभी भी बूढ़े नहीं होते, कभी बीमार नहीं होते हैं। ठीक है, फिर क्या है दूसरा? समस्त ज्ञान, इंटेलिजेंट है सबसे ज्यादा। देखो हिरण्यकश्यपु ने कितनी बुद्धि लगा करके, तपस्या करके, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान भी ले लिया। लेकिन भगवान ने कहा अच्छा तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं। ठीक है, मैं तुमको शाम के टाइम मारूंगा, मनुष्य से ना मरूं, पशु से ना मरूं। ठीक है, आधा पशु आधा मनुष्य बन के आऊंगा, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। ठीक है, नाखून से फाड़ के मारूंगा मैं तुमको, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं। ठीक है, चौखट पे मारूंगा तुमको। ठीक है, 12 महीने में किसी भी दिन नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं 1 मंथ एक्स्ट्रा बना लूंगा, सूर्य और चंद्रमा मेरे कंट्रोल में है। ये है भगवान की इंटेलिजेंस। ठीक है, कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान की इंटेलिजेंस से वो कंपीट करे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दूसरा ऐश्वर्य भगवान का ये हो गया। अब तीसरा बताओ क्या है? जो इतना इंटेलिजेंट होगा फेमस तो होगा। इतना ब्यूटीफुल, इतना इंटेलिजेंट तो फेमस होगा ही। ठीक है, भगवान जैसा फेमस तो कोई नहीं हो सकता है। झूठ बोलता है तो भी फेमस। ठीक है, रणभूमि युद्ध के मैदान को छोड़ के चले जाते तो भी फेमस है। चोरी करते तो भी फेमस, चोरी करते तो भी फेमस है। ठीक है, चोरी वोरी करके खूब धन इकट्ठा कर लिया उन्होंने, ऐसा है क्या? नो मैम, नहीं, सारा धन किसका है? उन्हीं का है। तो चौथा क्या हो गया? सारा धन। और फिर क्या है? बाहुबली। इतने बाहुबली हैं। अच्छा, कोई है क्या, मतलब WWF वाले तो होते हैं, कोई पहाड़ उठा सकता है क्या? छोटा सा ही पहाड़, छोटा, बहुत बड़ा उठाने की जरूरत नहीं, छोटा पहाड़ पे उठा लेगा क्या? हाँ, नहीं उठा पाएगा। कौन उठा लेते हैं? भगवान। कितने बड़े थे? 7 इयर्स के, वो भी लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में ऐसे उठा दिया फॉर 7 days 7 nights। कोई होगा क्या ऐसा? कोई नहीं। ठीक है, और 6 क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट, पूर्ण वैरागी। और वैराग्य का तो एग्जाम्पल जो है भगवान राम से बढ़कर और क्या होगा। नेक्स्ट डे उनका राज्याभिषेक होने वाला है, राजा बनने वाले हैं। बस बता दिया गया, राजा तो सवाल ही नहीं उठता है, महल में भी नहीं रहोगे तुम। सारे कपड़े राजा वाले जो है ना, राजकुमार वाले, ये भी उतारो, इवन की पादुकाएं भी नहीं, नंगे पैर और जंगल में चले जाओ। इतना बड़ा वैराग्य। आपको मालूम है भगवान राम जो है किसी गांव से नहीं गुजरे थे, जंगल ही जंगल। और क्या खाया उन्होंने? केवल पत्तियां और फल, बस पत्तों का बिछौना, वही खाना, नदी का पानी पीना। फॉर हाउ मेनी इयर्स? 14 इयर्स। कंप्लेन की अपने पापा से? नहीं। ये है वैराग्य, जिनका सब कुछ है, सब कुछ है। कैसे उनके पावर का पता चला? जब समुद्र, ठीक है, उसमें पुल नहीं बनाने दे रहे थे, तो रामचंद्र भगवान ने बस ऐसे अपनी भौएं टेढ़ी करी थी, एक बार तुरंत वहां पे वरुण देवता प्रकट हो गए और कहने लगे नहीं नहीं, बहुत बड़ी हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, बिल्कुल आप भूल पाते। ठीक है, ये पावर है, लेकिन विनम्रता देखो, विनम्रता देखो। लक्ष्मण जी आप बबूला हो गए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं हम नहीं मानेंगे, कैसे हमको कह देंगे, कैसे राम को कह दिया वनवास। उन्होंने कहा ये हमारा सौभाग्य है, पिता की आज्ञा का पालन करने का हमको सौभाग्य मिला है, इस सौभाग्य को ठुकरा दे, ये है वैराग्य। तो 6 क्वालिटीज, ठीक है, जिनके पास पूर्ण मात्रा में, वो भगवान है। अब असुर जो है ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है, इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं, ये मेरे भगवान है, ठीक, हम उनकी बात मानते हैं। असुर उनसे प्रेम नहीं करते, उनको जेलस होता है, उनको भगवान का प्रॉपर्टी चाहिए, भगवान जैसे वो फेमस होना चाहते हैं, वो भगवान जैसे ब्यूटीफुल होना चाहते हैं। कैसे बनोगे ब्यूटीफुल? नहीं बन सकते। भक्त बनता है ब्यूटीफुल। क्यों बनता है? क्योंकि भक्त हमेशा भगवान के चिंतन में,
जो जिसकी चिंतन करेगा उसी के तरीके का हो जाएगा वो। ठीक है, तो ईर्ष्यावश असुर जो है वो हमेशा भगवान को मारने की सोचता है। तो भगवत गीता कहाँ समझ में आएगी उसकी, कहाँ वो अपनी इंद्रियों को भगवान के प्रति शरणागत तो कर ही नहीं सकता है वो। उसने तो इंद्रियों को लगा रखा है भगवान के अगेंस्ट, और खिलाफ लगा रखा है भगवान से। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि असुरों को क्यों नहीं समझ में आएगा। आया समझ में। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ये श्लोक अगर हमें नहीं समझ में आया और पूरी भगवत गीता पढ़ डाली आपने, वेस्ट ऑफ टाइम, पूरा वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आएगा। अभी यही नहीं समझ में आया कि भगवान ने अर्जुन को क्यों चूज किया, क्योंकि अर्जुन भक्त है और सखा है। और कहा जा रहा है असुर को तो कभी नहीं समझ में आया क्योंकि वो ईर्ष्या करता है। ठीक है, भगवान को देख के प्रसन्न नहीं होता है कि मेरे भगवान सबसे धनी, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान है, सबसे बलवान है। ठीक है, सबसे ज्यादा वैराग्य है उनमें, सबसे ज्यादा फेमस है वो। हमको अच्छा लगता है कि ये मेरे भगवान है, मुझसे बात कर रहे, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, आगे अब सुनते हैं। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं बहुत सारी भगवत गीता उपलब्ध है। इनमें से कुछ मतलब थोड़े से भक्तों की टीकाएं, भक्त थोड़े से ही होते हैं, बाकी तो ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, और कुछ असुरों की, कुछ भक्तों ने टीकाएं करी है, कुछ असुरों ने क्यों किया, क्योंकि वो भी भगवत गीता पे टीका करके फेमस बनना चाहते हैं। जो भगवत गीता पे बोलेगा वो फेमस तो बन ही जाएगा, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं उनकी टीकाएं कभी मत पढ़ना, उनका भावार्थ कभी मत पढ़ना। ठीक है, आगे कह रहे जो टीकाएं भक्तों के द्वारा दी गई है वे वास्तविक, वास्तविक का मतलब क्या होता है, बोलो दे, रियल, वही रियल जैसा भगवान ने कहा वैसा। ठीक है, आगे कह रहे किंतु जो असुरों के द्वारा दी गई वे व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, टाइम, जीवन वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे तब आप लोग 10th चैप्टर का श्लोक नंबर 12 और 13 पढ़ के आओगे। कौन से चैप्टर का? 10.12 श्लोक नंबर 12 और 13। उसमें अर्जुन भगवान का गुणगान कर रहा है, कह रहा है आप परम भगवान हैं। ठीक है, आप नित्य हैं। ठीक, और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, आप परम धाम हैं। ये मैं केवल नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि कह रहे हैं, असित, देवल, व्यासदेव, नारद जी ये कह रहे हैं। ठीक है, तो उसको जब हम पढ़ के आएंगे ना तब हमें समझ में आएगा कि किसने किसने भगवान को कहा है, कृष्ण को कहा है कि वो भगवान है। चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 12 एंड 13 साथ में पढ़ेंगे उसको, तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन हमसे बात कर रहा है, कौन महान पर्सनालिटी है वो। ठीक है, आगे अतः अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है। अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। भगवत गीता की सबसे बड़ी सेवा मालूम क्या है? जैसा प्रभुपाद जी ने कहा है, इसको ऐसे ही पढ़े और ऐसे ही समझे, सबसे बड़ी भगवत गीता की सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते हैं। किस रूप में नहीं मानते? भगवान के रूप में नहीं मानते। किस रूप में नहीं मानते? हाँ बिल्कुल। उनको भगवान के रूप में नहीं मानते। किसको नहीं मानते? कृष्ण को। वो कहते कृष्ण राजा है, थोड़ा पावरफुल है। ठीक है, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह के मनगढ़ंत बातें, ये मनगढ़ंत बातें क्या होता है? अपने मन से सोच करके कहते हैं हाँ राजा है, थोड़ी ज्यादा शक्तियां हैं। ठीक है, तो इस तरीके की मनमानी बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग को सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। गुमराह का मतलब क्या है? हमको भटका देंगे। जब कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे तो हम लोग तो भटक जाएंगे, कृष्ण की बात सुनेंगे ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी हम लोग को कह रहे हैं उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनना। ठीक है, ऐसे कुमार्ग, कुमार्ग का मतलब क्या होता है? गलत मार्ग। ठीक है, कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। चेतावनी का मतलब कौशन, कौशन, बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, किन से सुनने के लिए? जो असुर हैं।
किससे सुनना है? भक्त से। हमारे पास कोई भक्त है क्या? है ना, भगवत गीता श्रील प्रभुपाद ने हमको दे दिया, बस अर्जुन है वहां पे, दो भक्त हमको मिले हुए हैं, और क्या चाहिए हम? ठीक है, अर्जुन को सुना रहे, प्रभुपाद हमें बना रहे। ठीक, आगे क्या कहा जा रहा है? मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे। अनुसरण का मतलब फॉलो, अनुकरण का मतलब कॉपी नहीं करना है, अनुसरण करना है, फॉलो करना है, और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो, इसका लाभ उठाओ। लाभ क्या मिलेगा? हम नीचे की योनि में नहीं जाएंगे। ठीक है, हमको फिर से, अगर इस जीवन हमारा कंप्लीट नहीं भी हुआ तो भी हमको फिर से चांस मिलेगा। अच्छा, अब रहस्य बताएं क्या है इसमें। प्रभुपाद जो है हमें रहस्य बताते हैं। बेटा मुझे थोड़ा पानी दे दो। रहस्य इसमें क्या है? हाँ मालूम है रहस्य, बता रहे। चैप्टर 3 में कौन सी रहस्य की बात कही थी? अर्जुन ने एक बड़ा ही टेढ़ा सा प्रश्न पूछा था भगवान से, बहुत सरप्राइज होकर के पूछा था। श्लोक नंबर 35 में या 36 में, बोलो कौन सा था? बोला था कि हाँ। सब लोग सारी चीजें जानते हैं, हाँ, कि क्या चीज सही है क्या गलत है, ये सब जानते हुए भी हम लोग गलत काम क्यों करते हैं? हाँ, ये नहीं कहा था कि जानते हुए, ये कहा था कि सबके सब जीव तो भगवान के अंश हैं, क्योंकि अर्जुन को मालूम है, कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है, सबके सब भगवान के अंश है, फिर भी क्यों करते हैं? हम तो सच्चिदानंद के अंश हैं, फिर क्यों पाप कर्म करते? क्योंकि पाप करोगे तो हमको दंडित होना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान ने कहा था इसलिए करते हैं क्योंकि कामनाएं, ठीक है, ये कामनाएं कहाँ से उत्पन्न होती है? रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और ये कामनाओं का 3 घर बताया था, इनका ठिकाना बताया था। सबसे पहले ये कहाँ अटैक करती है? कहाँ पे अटैक करती है? बोलो। हाँ, इंद्रियों पर, जोर से बोलो टिया, करेक्ट आंसर बोल रही हो। इंद्रियों पर और मन और बुद्धि, ये 3। ठीक है, ये जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, किस चीज के प्रति है? इस भौतिक जगत की चीजों के प्रति है, क्योंकि नॉलेज है नहीं, सब कुछ कृष्ण का है, तो इसको हम एंजॉय करना चाहते हैं। कैसे एंजॉय करते हैं? आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, बस ये हमारी इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां और मन और बुद्धि, भगवान ने कहा कामनाएं 3 जगह रहती है, एंट्री करती है कहां से? इंद्रियों से। ठीक है, और उसके बाद बार बार सोचता रहता है व्यक्ति, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, करते करते बुद्धि जो है, अब उसको लगता है नहीं, हमको आइसक्रीम चाहिए, हमको चॉकलेट चाहिए। अब तो उसने मन बना लिया, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, अब जिद पे अड़ गया। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि जो सारी इच्छाएं हैं जिसके कारण हम गलत काम करते हैं, ठीक है, ये 3 जगह रहती है, एंट्री करती है इंद्रियों से, फिर बुद्धि तक पहुंच जाती है, और फिर पूरी तरीके से मन पे भी कब्जा कर लेती है। ठीक, तो भगवान ने कहा कि इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? हम मन को भी नहीं बंद कर सकते, इंद्रियों को भी कहीं ताले में नहीं बंद कर सकते, ठीक है, और ना ही बुद्धि को, ये सब स्वतंत्र रहेंगी। इसको भगवान की सेवा में लगाओ। जिस चीज से हम कृष्ण की ओर हम जाते हैं वो चीज करनी है। कुछ भी चीज करने से पहले पूछो, ये चीज हम खाने जा रहे हैं, क्या इसको हमने भोग लगाया? नहीं, भोग लगाए बगैर हम खाएंगे पाप होगा, मत खाओ, भोग लगाओ कृष्ण को। और अगर हम खा रहे हैं तो जानो कि हम कुमार्ग पे चल पड़े, अब तो हमको दंड अवश्य मिलेगा। ठीक है, अगर कोई कहे कि तुमको इसके बाद, ठीक है, पशु की योनि मिलेगी, ठीक है, पशु में कुत्ता भी है, सुअर भी है, गधा भी है, तो कहेंगे नहीं हम तो नहीं बनना चाहते। फिर कहा जाएगा क्या तुमने भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन यापन किया? क्योंकि सीट्स तो बहुत कम है, हम लोग यहाँ के सीट्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इतनी कंपटीशन है, इतनी कंपटीशन है, इतना सीरियसली यहाँ के कंपटीशन को लेते हैं कि संडे की क्लास को छोड़ देते हैं। क्यों? एग्जाम है हमारा। यहाँ के एग्जाम से क्या होगा हमको?
क्या हम कृष्ण के पास तक पहुंच जाएंगे? क्या भगवत प्राप्ति हमको हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि उसको इग्नोर करो, लेकिन एक क्लास संडे की उसको हम छोड़ दें तो क्या होगा? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि फिर संसार की ओर भागती रहेंगे और हम इसको फिर पकड़ नहीं पाएंगे। ये रहस्य बताया भगवान ने, कर्म योग का रहस्य। कर्म योग तो पढ़ के आ गए ना, तो मालूम होना चाहिए ना। कर्म योग का रहस्य मालूम क्या है? अपने चित्त को शुद्ध करना। अभी हमारे चित्त में क्या है? एंजॉय करना। असुर हो गए ना, सुनने में बड़ा खराब लगेगा। अरे हम कैसे असुर हो गए? हुए भाई, कृष्ण की प्रॉपर्टी को हम एंजॉय करना चाहें बिना कृष्ण को अर्पण किए। असुर ही तो है, यही तो जेलस है। हम क्यों दे कृष्ण को? ठीक है, कृष्ण ने हमसे बताया है कि कौन कौन सी चीज आप हमें भोग लगा सकते हो। तो जो चीज भोग नहीं लगाते क्यों खा रहे हैं हम? और अगर खा रहे हैं तो कुत्ता गधा सुअर बनने के लिए तैयार हो। तैयार रहो, बिल्कुल कुत्ता गधा सुअर बनने के लिए। ठीक है, और क्या चीज? एक तो ये रहस्य हमको पता चला कि कामनाएं रहती कहाँ है और कंट्रोल कैसे करते हैं। कितना बड़ा रहस्य, इसको मामूली समझते हैं? इच्छाओं को कंट्रोल करना, इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करना साधारण है? किसी स्कूल में सिखाया जाता है? किसी स्कूल में सिखाया जाता है? फीस लेके 12 साल, 14 साल, 18 साल आप देते हो, वहां सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता है। ये रहस्य की बात। फिर और क्या? जो पास्ट का शोक है, जो हमसे चला गया, उसके लिए शोक कर रहे हैं। प्रेजेंट के समय मोह, मालूम ही नहीं कि शरीर है कि आत्मा है। और फ्यूचर के लिए डर, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। इसको निकालने के लिए भगवान ने सांख्य योग बताया। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 2 में बताया। देह और देही में अंतर बताया, पूरा सब कुछ बता रही। क्या है? रहस्य। रहस्य स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसलिए कहा गया। किसको बताएंगे? भगवान अपने भक्त को बताएंगे और अपने सखा को बताएंगे। ये कॉम्बिनेशन केवल भक्त बनने से नहीं होगा, साथ में सखा भी बनना होगा। सखा वो होता है जो कभी भी अपने फ्रेंड से अलग नहीं होता है, हमेशा अपने फ्रेंड की बात सोचता रहता है। वो है अर्जुन। इसीलिए भगवान ने कहा, अर्जुन ने मुझे क्यों चूज किया? इसलिए चूज किया, एक तो तुम मेरे भक्त हो, शिष्य हो, तुम मेरा शासन मानते हो, ठीक है, मेरी शरणागति में रहते हो। अर्जुन को कहा था कृष्ण ने, मुझसे क्यों पूछने के लिए आए हो? आचार्य द्रोण हैं, अभी तक तो उन्हीं से शिक्षा ली है, अब क्यों आए मेरे पास? भीष्म पितामह कम समझाए उनको, गंगा पुत्र है वो। इच्छा मृत्यु परशुराम शिष्य, मेरे पास क्यों आए? तब मालूम अर्जुन ने क्या कहा था? तीनों लोगों का भी अगर हमको धन, संपत्ति, राज्य मिल जाए तो भी मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला ये शोक नाश नहीं होगा। कृष्ण एकमात्र आप ही हमको इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीज? पास्ट का शोक, पास्ट में जो हो गया उसका शोक, प्रेजेंट में मोह, मालूम ही नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है। जब अपने आप को शरीर मानेंगे तो शरीर के पीछे काम करेंगे, और फ्यूचर का डर, क्या होगा क्या होगा। ये तीन चीजों में हर व्यक्ति फंसा हुआ है। पास्ट का शोक, प्रेजेंट का मोह, फ्यूचर का भय। ठीक है, शोक का मतलब क्या है? सौरो, दुखी। प्रेजेंट में क्या है? पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड, सवेरे उठ के भाग रहे हैं, जिम जा रहे हैं, खूब मेहनत करेंगे, मनी अर्न करेंगे, मनी अर्न करेंगे, मनी अर्न करेंगे। करो, मनी अर्न करके तुम यमराज को घूस दोगे? लेगा? नहीं लेगा वो। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त है। भगवान ने उनकी ड्यूटी वहां पे क्यों लगाई है? जो जो कृष्ण का नाम नहीं लेता है उसकी एंट्री होगी। बड़ा सा गेट है, आओ। पहले तो तेल की कढ़ाई में, ठीक है, और फिर नाना प्रकार के तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा। फिर ऐसा शरीर दिया जाएगा कि तुम सुअर का शरीर, कुत्ते के शरीर में तुम मजे में रहोगे, सड़क में लेट करके कितना एंजॉय करोगे। प्रमाण हमारे पास क्या है? भागवत जी।
इंद्र बन गए सुअर, इंद्र बन गए सुअर। और फिर ब्रह्मा जी आ रहे हैं इंद्र को कहने के लिए, चलो भाई इंद्र, तुम मालूम हो कौन हो तुम स्वर्ग के राजा हो और तुम अभी सुअर बने पड़े हुए हो, चलो। कहते वहां पे हमको सुअरिया मिलेगी, वहां मल खाने को मिलेगा। सोचो जरा कैसी बुद्धि हो जाती है मोह के कारण, टोटली कंफ्यूज। तो पास्ट का शोक, प्रेजेंट का मोह और फ्यूचर का डर। राम क्या हो गया, फोन आ गया, क्या हुआ, पास होंगे नहीं पास होंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, इन तीनों चीजों में हम लोग फंसे रहते हैं। इनमें से कौन निकाल सकता है? ओनली कृष्ण। ठीक है, ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट आज डिस्क्लोज किया कृष्ण ने। दो बड़े बड़े सीक्रेट। ये जो कामनाएं हैं तुमको उल्टे डायरेक्शन में लेके जाती है, ये एंट्री करती इंद्रियों से, बुद्धि को कैप्चर कर लेती है और फिर मन भी उसके साथ हो लेता है। तो अब बुद्धि से सोचो, मैं तुम्हें बताया ना, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हर चीज को करने से पहले क्वेश्चन किया करो, क्या ये मुझे कृष्ण प्राप्ति करवाएगा, कृष्ण भक्ति में हमारी प्रोग्रेस करवाएगा? अगर करवाएगा तो हम करें। कृष्ण भक्ति में प्रोग्रेस कैसे होती है? हरिनाम संकीर्तन करने से, भगवत गीता पढ़ने से, भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करने से, और हम सब कुछ कर सकते हैं। भक्तों के साथ हम तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, प्रसाद खा, किसी चीज की मनाही है? डांस करने को मना किया गया? नहीं। प्रसाद खाने को मना किया गया? नहीं। इंद्रियों को बंद करने को कहा गया? नहीं। कान को बंद करने? नहीं भाई, केवल इसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। ये रहस्य है, ये सीक्रेट है जो आज भगवान ने बताया। और आज के श्लोक को अगर हमने समझा, अब हमको डिसाइड करना है हम असुर हैं या हम, क्योंकि इसके आगे को कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए दिव्य ज्ञान देने से पहले भगवान ने कहा कंडीशंस अप्लाइड। कंडीशंस क्या है? इफ यू बिकम माय डिवोटी, इफ यू बिकम माय फ्रेंड, then you will understand. But if you behave like a asur, like Kans, like Ravan, like Hiranyakashipu, then you will not understand. Then I will come and kill you. I will punish you. डंडा मार के लेके जाऊंगा, मार के तो मैं लेके ही जाऊंगा तुमको। ठीक है, हरे कृष्णा